नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमारे पास एक आहूजा का पावर स्पीकर आया है। आहूजा एक्टिव स्पीकर जिसको बोलते हैं, ABA 5000 रिपेयरिंग में। अब बहुत सारे लोगों को कमेंट आता था कि इसके बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए 5000 के बारे में। तो आज हमारे पास एक रिपेयरिंग में आया, इसको खोला हूँ और इसका डब्बा इधर है, देख सकते हैं आप लोग। मैं निकाल दिया हूँ। इस प्रकार इसका डब्बा रहता है। 15 इंच का बॉक्स रहता है और इसमें रहता है जिसको एक्टिव स्पीकर बोलते हैं। तो आज इसको मैं खोला और समझिए कि इसका रिपेयरिंग भी बल्कि मैं कर ही ले गया हूँ। इसमें क्या फॉल्ट था वो आप सबको मैं दर्शा देता हूँ, बता देता हूँ, और कैसे इसका रिपेयरिंग करना रहता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब ये मशीन जल के आता है तो इधर जो 2 फ्यूज लगा हुआ है, देखिए, एक प्लस सप्लाई के लिए और एक माइनस के लिए। ये फ्यूज उड़ जाता है जैसे ही मशीन का ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है, तो ये मशीन उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है वहाँ से और ब्रेक हो जाता है। हमारे पास ये आया है, तो इसमें ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर 6 लगे हुए हैं, जो 3 NPN है और 3 PNP है, यानी 3 5200 है और 3 1943 है। इसमें जैसे कि ये एक मेरा ट्रांजिस्टर जला हुआ था 5200 और तीनों 1943 चला गया था। इसको हमने डाल भी दिया हूँ, चेक भी किया, बजा भी दिया हूँ। और इसमें ये 2 मोस्फेट लगाए जाते हैं जिसका नंबर रहता है IRF 140 और दोनों किनारे 2 मोस्फेट लगते हैं। जैसे IRFP लिखा रहेगा और 10 लिखा रहेगा तो आप समझिए कि वो पॉजिटिव सप्लाई छोड़ता है, और जिस पर IRFP 9 लिखा रहेगा वो समझिए निगेटिव सप्लाई छोड़ता है। जैसे ये हमारा दोनों मोस्फेट जला हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों ये गया था और ये 4 ट्रांजिस्टर गए थे जिसको हमने लगाया और चालू किया। और इस साइड में प्लस वाला मोस्फेट लगे रहते हैं और एक दूसरी साइड में, इसको मैं दिखा दूं, ये वाला है, ये निगेटिव रहता है। और इसमें 2 ब्रिज हैं, ये ब्रिज डायोड लगाए हुए हैं AC को DC करने के लिए और सप्लाई के लिए। और बीच में इसके फिल्टर रहते हैं, आप सब देख सकते हैं। एक फिल्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 फिल्टर लगा हुआ है पावर सप्लाई के लिए। और इसका प्रीएम बोर्ड और माइक वाला बोर्ड इधर दे देता है, जो कि इसको प्लस माइनस 15 वोल्ट सप्लाई दे करके उसको हम क्रिया करा लेते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो इसका मोस्फेट है, जो निगेटिव है वहाँ निगेटिव लगाना है और जो पॉजिटिव वहाँ पॉजिटिव लगाना है। क्या है कि इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन एक ही नंबर का मोस्फेट डाल देते हैं और ये मशीन गड़बड़ हो जाता है। बजने के एक बार बज जाएगा लेकिन फटाक दे उड़ के आ जाता है, वो क्रिया बराबर नहीं होती है। इसलिए ध्यान देना है। IRFP रहे तो समझिए वो प्लस है, और IRFP 9 है तो समझिए वो माइनस है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक चीज़ और मैं आप सभी को मार के एक बात बता दूं, ये जो फ्री सेट यहाँ लगा हुआ है, ये वेस वाइसिंग सेट करने के लिए फ्री सेट है। यहाँ एक ट्रांजिस्टर है A92, ये हमारे को बहुत बार मिला है। ये ख़राब हो जाएगा, फ्री सेट काम करना बंद कर देता है और इधर का बेस वाइसिंग ख़राब कर देता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब रह गई इसमें ड्राइवर की बात, तो देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा है 15033 और ये ट्रांजिस्टर है 15032। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर हो गए दोनों किनारे, और यहाँ से लेकर के यहाँ से ड्राइवर का क्रिया इधर से कराया जाता है और वही बेस वाइसिंग वोल्टेज बना करके इस ट्रांजिस्टर को दिया जाता है, उसी पे ये काम करता है। दूसरा चीज़, ये जो ट्रांजिस्टर इधर लगे हुए हैं 3 ठे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ऑडियो का क्लिप निकलता है जो हमारे प्रीएम में जाता है। यही प्रिंट लगा करके यहाँ वायर लगा करके निकाल करके दे दिया जाता है। इसमें यही रहता है और इसमें ज़्यादातर ये सब जल के ही आता है, आउटपुट ही उड़ता है, बाकी ज़्यादा उड़ता नहीं है। उड़ता है तो ये 92 कभी कभी चला जाता है।
इसी तरह का इसमें फॉल्ट आता है। और ये मशीन मैं बना दिया हूँ, अब बजा भी दिया हूँ। आप लोगों को इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग का कमेंट था कि इसके बारे में एक वीडियो बना के समझाइए, और इसमें कोई मेजर ऐसा फॉल्ट अटकने वाला नहीं था, केवल जला ही था। इसलिए मैं इसको रिपेयर किया और सोचा कि आप सभी को दिखा दूं कि ऐसा कुछ रहेगा तो आप लोग समझ जाएं। पहले ही मैं बताया कि फ्यूज जब उड़ जाए तो समझिए ये शॉर्ट हो गया है। अब आइए इसका मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ, बेस वाइसिंग भी चेक करके देख सकता हूँ कि आप लोग उसको समझ में आ जाए। देखिए ये मेरा एक वायर मैं इधर ग्राउंड कर रहा हूँ और ये एक वायर से मैं चेक कर देता हूँ। देखिए इधर मशीन को हमने ऑन किया और देखिए ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है 5200 का, जिस पर प्लस वोल्ट आ रहा है 44 वोल्ट सीरीज में मैं डाला हूँ, और मेन में भी 44 ही आएगा, ऐसा टेंशन नहीं है। और ये हो गया 1943 जो हमारा 44 वोल्टेज आ रहा है। अब बेस वायरिंग की बात करूँ तो आपको ये भी मैं चेक करा दूँ। देखिए ये माइनस है 0.044, अच्छा है। और ये अपना प्लस वाला हो गया इस साइड में, ये भी 0.045 आ रहा है। इस प्रकार ये रहता है। इसमें एक चीज़ और आप सभी को मैं बता दूं, ये देखिए ये वायर देख रहे हैं तो इसमें 2 वायर रहता है हमारा स्पीकर का, और 2 वायर रहता है हाइस का। हाइस के लिए इसको अलग से बनाया जाता है, इसमें कंपनी वाले ने बनाया है। और जो उन्होंने यहाँ एक IC लगाया है जिससे हाइस बजता है हमारा, ट्यूटर जिसको बोलते हैं। देखिए ये IC देख रहे हैं, ये IC से बनाया हुआ है। और स्पीकर के लिए अपना ये ट्रांजिस्टर लगाया गया है, और हाइस के लिए उसमें वो IC पर बनाया गया है। तो इस प्रकार ये 5000 का बोर्ड रहता है। इस तरह इसमें क्रिया कराने की सिस्टम रहती है जो हमने आप सभी को बताया। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।